हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर आज 10 है दोस्तों। और आइए आज के पेपर में चर्चा करते हैं कि आपके एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में एनटीपीसी में आर्टिकल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो अनुच्छेद 16 में आपके सार्वजनिक रोजगार में समान के अवसर का अधिकार प्रदान करता है। आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 15 की बात करूं तो बेसिकली जाति, लिंग, इन सभी आधार पे दोस्तों छुआछूत के बारे में दोस्तों आर्टिकल 15 में कहा गया। आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं आर्टिकल 13 की बात करूं तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि कोई भी ऐसा राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। और अगर कानून उस राज्य बना भी देता है ना तो बेसिकली स्वतः इसे समाप्त कर दिया जाएगा, जो बेसिकली आर्टिकल 13 में कहा गया था। अगर आर्टिकल में 14 की बात करूं तो कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, जो आर्टिकल 14 में कहा गया, ये भी बेसिकली पॉइंट आपको याद रखना है। साथीगण, आपके आर्टिकल 18 में अस्पृश्यता का अंत, जो बेसिकली आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं आर्टिकल 18 की बात करूं दोस्तों तो उपाधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18 में कहा गया है, जो बेसिकली दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में ना रख दें। साथीगण, अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट कहा था, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि 1916 में साथीगण आपके मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापना किया गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं मोहम्मद अली जिन्ना से अगर बात करूं साथीगण तो पाकिस्तान की स्थापना में से बेसिकली इन्हें जाना जाता है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं एनी बेसेंट से अगर मैं रिलेटेड बात करूं तो 1917 में कांग्रेस की भारतीय पहली अगर महिला की अगर बात करूं तो बेसिकली एनी बेसेंट जी बने थे, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण में गोपाल कृष्ण गोखले से अगर बात करूं तो बेसिकली सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो बेसिकली आपको याद रखना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और महात्मा गांधी ने दोस्तों 1910 में टोलोस्टाय फॉर्म की स्थापना किया था। ये भी बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण, आपको अगर क्लास का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे ना तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक जो कि कार्यालय बेसिकली कौन सा है, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर करूं तो बेसिकली राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो आर्टिकल जो पूछा जाता है चर्चा करते हैं। अगर मैं राष्ट्रपति से संबंधित अगर बात करूं तो आर्टिकल 52 में बेसिकली राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया। अगर मैं 53 की बात करूं तो बेसिकली राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 54 में दोस्तों बेसिकली राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 55 में दोस्तों राष्ट्रपति के कोटा के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कहा गया। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति बेसिकली कहा गया, आपको याद रखना है। आर्टिकल 58 में दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के योग्यताएं के बारे में। आर्टिकल 59 में दोस्तों राष्ट्रपति के शर्तें के बारे में कहा गया। आर्टिकल 60 में दोस्तों राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में कहा गया। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा दान करेंगे। साथीगण, आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना दोस्तों, आप जरूर ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पुनः मैं एक बार कह रहा हूँ दोस्तों, आर्टिकल 52 बेसिकली पद के बारे में। आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रधान होगा। आर्टिकल 54 निर्वाचन। आर्टिकल 55 कोटा। आर्टिकल 56 कार्यकाल। और आर्टिकल 57 की बात करूँ दोस्तों तो बेसिकली आपके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और आर्टिकल 58 की बात करूँ तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। आर्टिकल 59 की बात करूँ तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, शर्तें के बारे में, ठीक है।
और अगर मैं 60 की बात करूँ तो बेसिकली शपथ के बारे में, और 61 आपके महाभियोग, और 72 आपके क्षमादान। दोस्तों अगर मैं उपराष्ट्रपति से अगर कुछ बात कहूँ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल, तो बेसिकली दोस्तों आर्टिकल 63 में इनका पद के बारे में कहा गया, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 64 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के पदेन सभापति बेसिकली उपराष्ट्रपति होगा, जो आर्टिकल 64 में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 65 की बात करूं साथीगण, तो राष्ट्रपति नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, जो आपके आर्टिकल 65 में कहा गया है। और आर्टिकल 66 में दोस्तों बेसिकली आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, जो बेसिकली साथीगण आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है यार, क्वेश्चन उनका एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों जितना हो सके मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आप सब मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना। अगला क्वेश्चन है कि नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं दोस्तों, बेसिकली इन्हीं के दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि हर्षवर्धन के पहले राजधानी की अगर मैं बात करूं तो कन्नौज आ जाएगा। और दोस्तों हर्षवर्धन ने ही दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट बुक लिखा था, जिसका नाम हर्षचरित आ जाएगा और कादम्बरी आ जाएगा, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इनका कार्यकाल की बात करूं साथीगण, तो 606 से लेकर 647 के बीच में, जो आपको याद रखना आपके एग्जाम में हमेशा हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं विष्णु शर्मा की बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली इन्होंने पंचतंत्र बुक लिखा था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कालिदास से मैं बात करूं तो मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और साथ ही कुमार संभवम, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके कालिदास से बुक जो आपको बेसिकली ध्यान रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर बेसिकली किस देवता से समर्पित है। अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर आपके भगवान शिव से संबंधित आपके हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि हम्पी बेसिकली भारत के कौन से राज्य में, तो कर्नाटक में। और हम्पी दोस्तों बेसिकली आपके 1986 में शामिल जो कि किया गया था यूनेस्को में। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा किस राज्य से इंपॉर्टेंट क्या क्या जो कि पाया जाता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेसिकली कोयला आपके झारखंड में ज़्यादा है। और झारखंड में दोस्तों आपके अभ्रक भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार आपके झारखंड में, और साथ ही अभ्रक का भी सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो आपके झारखंड में ही। दोस्तों आपके उड़ीसा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो आपके उड़ीसा में। ये भी पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बने ग्रिस्ट कारतूसों का उपयोग करने वाले एनफील्ड जो राइफलों का पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो हेनरी हार्डिंग जो कि जिम्मेवार था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि 1857 के क्रांति से कुछ इंपॉर्टेंट जो महान क्रांतिकारी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि कानपुर से नाना साहब जिन्होंने नेतृत्व किया था, आपके एग्जाम में हमेशा कानपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं लखनऊ से बात करूं साथीगण, तो बेसिकली आपके बेगम हजरत महल जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर मैं बरेली से बात करूं साथीगण, तो बेसिकली खान बहादुर खान, जो आपको बेसिकली याद रखना है। और अगर मैं अवध से बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली बेगम हजरत महल। ये दोस्तों जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा साथीगण 1857 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है। उसमें से महान क्रांतिकारी जिन्होंने इस स्थानों से नेतृत्व किया था, ये भी बेसिकली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों माफ करना है ना। अगला क्वेश्चन है कि पहला आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब किस देश ने जीता था। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली भारत ने। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो अभी आपके 2024 का जो T20 है ना, बेसिकली पुनः फिर भारत जीता था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उप विजेता बेसिकली आपके साउथ अफ्रीका रहा था। और दोस्तों इसी के साथ आपको याद रखना है कि 2024 में जो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप है ना,
कौन से मैदान में खेला गया था? तो बेसिकली बारबोडाज के मैदान में खेला गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही अभी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर भी बेसिकली भारत में रहा था। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ किसको हरा के जीता, तो बेसिकली न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। ये आपको बेसिकली ध्यान देना है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर आपके सूरत आ जाएगा कि सूरत में दोस्तों 1907 में आपके चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था। अगर मैं बात करूँ साथ ही कि सूरत विभाजन बेसिकली आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माना जाता है, जो आपको बेसिकली याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ साथीगण कि 1907 में सूरत जब विभाजन हुआ था ना, उस समय आपके कांग्रेस के अगर मैं अध्यक्ष की बात करूँ तो बेसिकली रास बिहारी घोष रहा था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और फिर जाके दोस्तों 1916 में दोस्तों ये दोनों शामिल हो गया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली अलग हुआ था बेसिकली 1907 में, और फिर जाके मिल गया कब, तो 1916 में। ये दोनों पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कोलकाता के कौन जो कि उसमें अध्यक्ष था, तो बेसिकली दोस्तों रास बिहारी घोष जी, आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगला साथीगण क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय बेसिकली कहाँ है? आपके ऑप्शन के अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी दिया गया, फ्रांस दिया गया, स्विट्जरलैंड दिया गया, स्पेन दिया गया। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो फ्रांस में आपके इंटरपोल के मुख्यालय है। ILO की अगर मैं बात करूँ साथीगण तो जेनेवा आपका आ जाएगा, जो आपको आंसर याद रखना है। अगर मैं WHO की बात करूँ दोस्तों तो इसमें भी आपके बेसिकली मुख्यालय जेनेवा आ जाएगा। अगर मैं WTO की बात करूँ दोस्तों तो ये भी बेसिकली आपके जेनेवा जो कि मुख्यालय है। और IMF की बात करूँ तो आपके वाशिंगटन DC। और अगर मैं यूनेस्को की बात करूँ दोस्तों तो बेसिकली पेरिस। हमेशा आपके एग्जाम में मुख्यालय एवं उनके संस्थान से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बेसिकली आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है याद रखना दोस्तों, ILO और WHO WTO का मुख्यालय बेसिकली जेनेवा आ जाएगा, और IMF का वाशिंगटन DC, और यूनेस्को का आपके पेरिस आ जाएगा। ओके मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन अगर साथीगण की मैं बात करूं तो आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है? बैकाल झील, मिशिगन, ह्यूरन झील, और कैस्पियन और सुपीरियर झील। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं दोस्तों तो बैकाल झील इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम आप बेसिकली पहचानिए, तो रासलीला दोस्तों आपके यूपी में है, नौटंकी दोस्तों आपके यूपी में है, तमाशा दोस्तों आपके कहाँ पे, और श्वांगो। तो साथीगण महाराष्ट्र की मैं बात करूँ रंगमंच तो आपके तमाशा आ जाएगा, ठीक है, कि तमाशा महाराष्ट्र का है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों तमाशा से और साथ ही आपके लावनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनता है। तमाशा और लावनी बेसिकली महाराष्ट्र के रंगमंच के नाम है। और वहीं रासलीला और नौटंकी की बात करूँ तो बेसिकली यूपी से संबंधित है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि WWW का आविष्कार बेसिकली किसने किया था? तो टीम वर्नर ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था, आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में पहली यात्री ट्रेन जो बेसिकली किसके किसके बीच संचालित हुआ था, तो बॉम्बे और थाने, हावड़ा और हुगली, और रोयापुरम और वालजारोड, और रुड़की और पिरान कलियार। तो साथीगण इस क्वेश्चन का बॉम्बे और थाने के बीच में चला था। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 1853 में जो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों ये चला था, जो आपको याद रखना, क्योंकि हमेशा किस वायसराय के समय कौन सी घटनाएं हुआ था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी को साथीगण कन्फेक्शन दिवस मनाया जाता है, जो आपको बेसिकली याद रखना है। 21 मार्च को बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, और 20 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना, हमेशा आपके एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन आपके NTPC में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई थी? जो अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके छत्रपति शिवाजी महाराज जो डिजाइन है ना, ये बेसिकली FW स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया था, जो आपको बेसिकली 100% आपको याद रखना है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूं दोस्तों की जो नई संसद भवन है ना, उनका अगर मैं डिजाइन तो विमल पटेल। और अगर मैं पुरानी संसद भवन की बात करूं
तो बेसिकली लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना। हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी, चाहे नई दिल्ली से हो, चाहे पुरानी संसद भवन, चाहे नई संसद भवन, चाहे आपके महाछत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो, उनका डिजाइनर से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रिवर डॉल्फिन बेसिकली कौन सी नदी में पाया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आपके घघर आ जाएगा। गोदावरी से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1465 किलोमीटर इनका लेंथ है। और इनकी अगर सहायक नदी की बात करूं तो बेसिकली वैनगंगा, मंजीरा और पैनगंगा, ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। गोदावरी को ही दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है और उन्हीं को ही वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, जो आपको ध्यान रखना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं घग्गर नदी की बात करूं तो इनका सहायक नदी टांगरी, मारकंडा, ये दो आपको नाम बेसिकली याद रखना है। लूनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बेसिकली सुकरी, सागरमती आ जाएगा और सरस्वती इनका आ जाएगा। और वहीं कृष्णा की बात करूं तो इनका लेंथ 1400 किलोमीटर। कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, तुलभद्रा और घटप्रभा, ये बेसिकली आपके कृष्ण नदी के सहायक नदी, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में तटीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है। मेरे साथीगण महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है। भारत, मलेशिया, कंबोडिया और ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो मलेशिया आ जाएगा, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में हमें आसियान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 अगस्त आपके 1967 में आसियान का जो कि स्थापना किया गया था। और कुल जो कि दोस्त अगर मैं बात करूं तो 10 देश है। और आसियान की अगर मैं बात करूं मुख्यालय तो जकार्ता आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना है ना। दोस्तों आज थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा क्लास को रखा हूँ है ना। और दोस्तों आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा और वहाँ इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी से लेकर 1 से लेकर 9 तक आप मॉक टेस्ट नंबर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।